नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। गृह नगर कोच पहुंचने पर यूपीएससी में चयनित अश्विनी शुक्ला का जोरदार स्वागत। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ घर तक पहुंचाया यूपीएससी में 423वीं रैंक हासिल करने वाले अश्विनी को। कड़े संघर्ष के बाद ये मुकाम हासिल किया है अश्विनी ने। समाचार विस्तार से। यूपीएससी में चयनित होने के बाद पहली बार अपने गृह नगर कोच पहुंचे अश्विनी शुक्ला को लोगों ने हाथों हाथ लिया। फूल मालाओं से लादकर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते लोगों ने उन्हें घर तक पहुंचाया। अश्विनी ने यूपीएससी परीक्षा में 423वीं रैंक हासिल कर कोच नगर व जालौन जिले का नाम रोशन किया है। गुरुवार की सुबह अश्विनी अपने गृह नगर कोच पहुंचे। यहां सबसे पहले वह अपने ताऊ मुनीष शुक्ला के ब्रजेश्वरी कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उनकी ताई रेखा शुक्ला ने तिलक कर उनकी आरती उतारी। इसके बाद अश्विनी ने ब्रजेश्वर महादेव मंदिर और मार्कंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मार्कंडेश्वर तिराहे पर नगरवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। यहां से शुरू हुआ स्वागत सम्मान का सिलसिला उसके पटेल नगर स्थित घर पर जाकर ही खत्म हुआ। पूरे रास्ते में लोग उन्हें मालाएं पहनाते रहे और मोई मीठा कराते रहे। तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने भी माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। कोच पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता की पत्नी मोंटी ने भी अपने आवास पर तिलक और माल्यार्पण कर अश्विनी का मोह मीठा कराया। बड़े ताऊ डॉक्टर सतीश शुक्ला, ताई सुधा शुक्ला, मां शशि और बहन पर्णिका के पैर छूकर अश्विनी ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान विनोद दुबे दरोगा जी, डॉक्टर दिलीप अग्रवाल, अखिल वैद, शैलेंद्र नगाइच, भाजपा अध्यक्ष अंजू अग्रवाल, कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी, बसपा अध्यक्ष महेंद्र सिंह कुशवाहा, अवधेश द्विवेदी, आनंद सेठ, छोटू टाइगर, राजेंद्र द्विवेदी, देशराज जादौन सहित तमाम लोग मौजूद रहे। यहाँ हम आपको बता दें कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी ने कड़े संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल किया है। कस्बे के मोहल्ला पटेल नगर के रहने वाले अश्विनी के पिता दिवीश चंद्र शुक्ला घर के ही एक हिस्से में छोटी सी दुकान में टीवी रिपेयरिंग का काम करते हैं, जबकि मां शशि शुक्ला गृहिणी है। बड़ी बहन पर्णिका लखनऊ में जॉब करती हैं। शुरू से ही अश्विनी काफी होनहार छात्र रहा है और उसने कड़ी मेहनत करके वह कर दिखाया जो सपना हर माँ बाप की आंखों में होता है। अश्विनी, जैसे घर में प्यार से प्रांशु के संबोधन से बुलाया जाता है, ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर 423वीं रैंक हासिल की है। अश्विनी की शुरुआती पढ़ाई कोच के एसएन गुप्ता पब्लिक स्कूल में हुई। फिर वे उरई के बीरेन्द्र सिंह बघेल पब्लिक स्कूल में पढ़े। सैनिक स्कूल लखनऊ में भी उनका चयन हुआ। वहां से 2017 में हाई स्कूल और 2019 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 2022 में दिल्ली विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसी दौरान यूपीएससी की तैयारी भी की। 2019 में एनडीए में भी चयन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें यह अवसर छोड़ना पड़ा। अश्विनी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, बहन और शिक्षकों को दिया। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास से हर लक्ष्य पाया जा सकता है। अश्विनी की इस उपलब्धि से पूरे बुंदेलखंड, जालौन जिले में खुशी की लहर है। ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरे लिए तो ये सारी चीज़ काल्पनिक सी महसूस हो रही है। मैंने इतना कभी सोचा नहीं था, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ फीलिंग महसूस हो रही है जो मुझे एक छोटी उम्र में अपनी ये सब कुछ मिला है। तो बस यही कहूँगा, सब लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा है। इस सफलता के पीछे किसका आपका श्रेय, किसको देना चाहिए? मैं किसी एक इंसान को नहीं कहूँगा, बट मेरा पूरा समस्त परिवार, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े, इवन जो लोग भारत में नहीं है, भारत के बाहर हैं, वो लोग सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि भाई छोटा भाई है तो इसको अगर इस लाइन पे अगर इसका मन है, तो सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं अपने समस्त परिवार को इस बात के लिए इस बात को क्रेडिट देना चाहता हूँ। जनपद के लिए बहुत गौरव की बात है, कोच नगर के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि आप एक छोटे से जनपद, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है, किस इलाके से आप निकल के आए? बुंदेलखंड के लिए जरूर एक बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ, मेरे खुद जो दोस्त रहे हैं वो लोग कर सकते थे, बट स्टिल समहाउ कि उन लोगों का नहीं हो पाया है। और मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल में जाना, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, तो वो सारी एक ग्रूमिंग ऑफ अ पर्सनैलिटी जैसे मदद करती है। तो मैं उन सबको क्रेडिट देता हूँ और कहूँगा कि ऐसे चीज़ों को, बच्चे को डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फिर वो उसे एक्सपोजर मिले, तो ज़रूर हर रीजन का हर बच्चा सब कुछ कर सकता है। कोच नगर का एक स्कूल है, ऐसे में तो उससे आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। हाँ, उन शिक्षकों के लिए क्या कहूँगा कि टीचर्स ने भी वहाँ पर जो एक फाउंडेशनल स्टेज एक जो चाइल्ड की होती है, उसमें मुझे सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं उसमें जरूर उनका योगदान है मेरी पर्सनैलिटी में और इस अचीवमेंट में। आपके पिताजी एक टीवी रिपेयर की दुकान की है, बहुत कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत के साथ आपको किस मुकाम पर आज देख रहे हैं? पापा को तो मतलब मैं यही कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी
एक टीवी रिपेयर की दुकान के साथ और भी घर को संभालना, फाइनेंशियल स्ट्रेस होना, मेंटल स्ट्रेस होना, वो दोनों चीज़ जब कंबाइन होती है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है लाइफ। कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद मैंने देखा है, घंटों आपके पिताजी एक माँ काली मंदिर हाँ। में जाते हैं, घंटों तपस्या वहाँ भी करते हैं। हाँ, हाँ। मैंने ये भी देखा है, तो कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद भी। ज़रूर मैं कहूँगा, क्योंकि रिजल्ट के कुछ दिन पहले मैं वैष्णो देवी भी गया था। मैंने ये बात मांगी भी थी कि भगवान कुछ कुछ तो मिल जाए एटलीस्ट मुझे, तो मैं ज़रूर कहूँगा सारे भगवानों का उसमें ज़रूर योगदान है। तो कहूँगा हाँ, मेरे मतलब एक लीनिएज जो होती है फैमिली की, उसमें मेरे दादाजी एडीएमजे थे, जुडिशल मजिस्ट्रेट, और उसके पहले मेरे परबाबा वो चेयरमैन में थे, फिर उसके बाद वो लॉयर भी रहे। उसके बाद अगर करंटली मैं देखूं तो मेरे बड़े भैया वो लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी में हैं, कुछ लोग आर्मी में भी हैं बड़ी पोस्ट पर। मेरे कुछ भाई और विदेश में हैं जो कि बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। तो एक एक बहुत बड़ा रोल होता है जेनेटिक्स का, तो उसने ज़रूर मुझे कंट्रीब्यूट किया है कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में रहो, आगे रहो। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे मेरे बाबा का एक पर्सनली मुझे भी लगता था कि 1985 शायद उनकी लास्ट वो था, तब वो ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद मुझे खुद लगता था कि उस चीज़ को मैं वापस लाना चाहता हूँ। तो ज़रूर मैं अपने इन सब लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ। पूरा नगर में आज आप बता रहे हैं, पूरा नगर उत्साहित था, ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ आपका भव्य स्वागत किया गया, क्या कुछ है? मैं जैसे बोला वो एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे लिए, एक सरियल सी फीलिंग, जैसे काल्पनिक कहते हैं। तो मेरे लिए तो वो सारा सब कुछ, अभी ये सब चीज़ें सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा, तो अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। कृष्णा न्यूज के लिए कोंच से पुरुषोत्तम दास रिछारिया के साथ रविकांत द्विवेदी, आर के रिपोर्टर।